गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। स्टूडेंट्स, आज हम जो लेसन करने जा रहे हैं वो है द एडवेंचर्स ऑफ टोटो। एडवेंचर्स ऑफ टोटो। टोटो किसका नाम है? एक मंकी का नाम है। वो क्या क्या एडवेंचर करता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और इसके जो राइटर हैं रस्किन बॉन्ड। हैव यू एवर हैड ए बेबी मंकी एज ए पेट? क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि क्या आपके पास कोई मंकी, छोटा मंकी है जो आपने एज ए पेट अपने घर में रखा हो, एज ए पालतू जानवर रखा हो। टोटो इज़ ए बेबी मंकी, लेट्स फाइंड आउट वेदर ही इज़ मिस्चीवियस और डोसाइल। क्या देखते हैं कि हमारे पास एक मंकी की कहानी पढ़ने जा रहे हैं, क्या वो मिस्चीवियस है या शरीफ है। ग्रैंडफादर बॉट टोटो फ्रॉम ए टोंगा ड्राइवर फॉर सम ऑफ 5 रुपीज़। तो ग्रैंडफादर ने क्या किया, टोटो को ख़रीदा था 5 रुपये में। तो आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि 5 रुपये में क्या आता है। तो ये बहुत पुरानी कहानी है जब 5 रुपीज़ की बहुत वैल्यू होती थी। द टोंगा ड्राइवर यूज टू कीप द लिटिल रेड मंकी टाइड टू ए फीडिंग थ्रू एंड मंकी लुक्ड सो आउट ऑफ ए प्लेस देयर ग्रैंडफादर डिसाइडेड ही वुड ऐड द लिटिल फेलो टू हिज प्राइवेट जू। तो कहता है कि उसने अपनी जो रेड मंकी था, वो मंकी था जो टोंगा ड्राइवर ने क्या कर रखा था, अपने फीडिंग थ्रू के साथ बांध रखा था, यानी अपने जो टोंगे के साथ बांध रखा था। एंड द मंकी लुक्ड सो आउट प्लेस के उसको एक स्थान चाहिए था। द ग्रैंडफादर डिसाइडेड, उसने क्या डिसाइड किया कि मैं अपने प्राइवेट जू, जो मेरा अपना अलग से मैंने एक चिड़ियाघर बना रखा है जहाँ और भी जानवर है, वहाँ मैं उसको रखूँगा। टोटो वाज प्रेटी मंकी। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन भी आता है, इन व्हाट सेंस टोटो वाज प्रेटी। टोटो सुंदर कैसे था, यानी टोटो जो मंकी जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो सुंदर कैसे था। तो यहाँ हम डिस्क्रिप्शन पढ़ लेंगे। हिज ब्राइट आइज स्पार्कल्ड विद मिस्चीफ बीनीथ डीप सेट आईब्रोज। तो कहता है कि उसकी शरारतें उसकी आंखों से ही नज़र आ जाती थी, जो कि डीप सेट आईब्रो में नीचे धसी हुई नज़र उसकी आंखें नज़र आती थी। एंड हिज टीथ विच वर पर्ली वाइट, पर्ल की तरह, मोतियों की तरह वाइट उसके दांत थे। वर very often displayed in a smile that frightened the life out of elderly Anglo-Indian ladies। तो कहता है कि वो उसकी शरारतें देखकर, उसकी स्माइल देखकर एंग्लो इंडियन लेडीज़ भी डर जाती थी। यानी एंग्लो इंडियन का मतलब यहाँ पे क्या है, ऐसे लोग जिनकी जो इंसेस्टर्स थे, पूर्वज थे, या तो अंग्रेज और भारतीय दोनों ही थे, वो इस तरह की औरतें जो उसको देखकर डर जाती थी। बट हिज हैंड्स लुक ड्राइड अप एज दो दे हैड बीन पिकल्ड इन सन फॉर मैनी ईयर्स। उसके हाथ ऐसे ड्राई नज़र आते थे। आपने देखा ही है बच्चों, अगर देखा है आपने कि मंकीज़ के हैंड कितने ड्राई अप से नज़र आते हैं, सूखे सूखे नज़र आते हैं। कहते हैं उसके हाथ ऐसे लगते थे भी सूर्य में कई देर तक पकाए गए हों, पिकल्ड किए हों, जैसे पिकल, जैसे गर्म किए गए हों फॉर मैनी ईयर्स, कई सालों के लिए। येट हीज फिंगर्स वर क्विक एंड विकेड, उसकी उंगलियां बड़ी तेज़ और ख़तरनाक थी। एंड हिज टेल वाइल एडिंग टू हिज गुड लुक्स। तो कहता है कि उसकी जो पूंछ है उसकी सुंदरता में 4 चांद लगाती थी। ग्रैंडफादर बिलीव्ड ए टेल वुड ऐड टू एनीवन्स गुड लुक्स। तो ग्रैंडफादर मजाक करते हैं, कहते हैं पूंछ किसी भी इंसान की हो या जानवर है उसकी गुड लुक्स में, यानी अच्छी दिखने में हेल्प करती है। आल्सो सर्व्ड एज ए थर्ड हैंड, तो उसकी पूंछ तीसरा हाथ था उसका, मंकी का, टोटो का। He could use it to hang from a branch, and it was capable of scooping up and delicacy that might be out of reach of his hands। तो कहता है वो उस पूंछ के द्वारा क्या करता था, किसी भी चीज़ को उठा लेता था आसानी से जो उसके हाथों से दूर होती थी, पूंछ से ही उठा लेता था। ग्रैंडमदर ऑलवेज फर्स्ट व्हेन ग्रैंडफादर ब्रॉट सम न्यू बर्ड और एनिमल। तो ग्रैंड मदर हमेशा फंस करती थी, लड़ाई करती थी जब भी कोई नया जानवर, नया पक्षी घर लेके आते थे दादाजी। यानी ऑथर आपको बता रहा है कि जब भी कोई नया पशु आता था घर में, या कोई भी जानवर या पक्षी आता था, तो जो दादी थी उसकी लड़ा करती थी, क्यों लेके आ रहे हो। सो इट वॉज डिसाइडेड दैट टोटोज प्रेजेंस शुड बी केप्ट अ सीक्रेट फ्रॉम हर अंटिल शी वॉज इन पर्टिकुलरली गुड मूड। तो दादाजी ने क्या डिसाइड किया, अभी मंकी ले तो आए, लेकिन इसको कैसे उसके सामने लेके आएंगे। तो दादाजी कहते हैं जब तक उसका मूड अच्छा होगा, जब किसी दिन मूड अच्छा होगा तो मैं इसको उनको दिखा दूंगा। ग्रैंडफादर एंड आई पुट अवे इन ए लिटिल क्लोजेट ओपनिंग इनटू माय बेडरूम
wall where he was tied securely. तो उसको एक उसके रूम के ऑथर के रूम के पास रखा गया और उसको सिक्योरली बड़े अच्छे ढंग से टाइट करके बांध कर उसको रखा गया. और सो वी थॉट टू अ पैग फासन इन टू द वॉल. एक कुंडी सी होती है वो लगा दी दीवार में और उसको वहाँ बांध दिया. Few hours later, when grandfather and I came back to release Toto, we found that the walls, which had been covered with ornamental paper chosen by grandfather, now stood out a naked brick and plaster. तो कहता है कि हम क्या देखते हैं, कुछ घंटों बाद क्या देखते हैं कि जो दीवार में अच्छे अच्छे कागज़ लगा रखे थे सुंदर सुंदर दादाजी ने, वो दीवार उसने बिल्कुल नेकेड कर दी है, खाली कर दिया है, उसका कवर उतार दिया है और ईंटें और प्लस्तर नज़र आना शुरू हो गया है. द पैग इन द वॉल हैड बीन रेंज्ड फ्रॉम इट्स सॉकेट. जो पैग यानी जो खूंटी लगा रखी थी वो भी उसने निकाल दी थी. माई स्कूल ब्लेजर विच हैड बीन हैंगिंग देयर वाज इन श्रेड. वो कहता है ऑथर कहता मेरा स्कूल का जो ब्लेजर था वो भी टुकड़े टुकड़े हो गया. आई वंडर्ड व्हाट ग्रैंडफादर वुड से बट ग्रैंडफादर डिडंट वरी. ही सीम्ड प्लीज्ड विद टोटोज परफॉर्मेंस. तो मुझे लगा भी दादाजी पता नहीं कितना गुस्सा होंगे, लेकिन दादाजी ने कोई गुस्सा नहीं किया. उनको उस टोटो की परफॉर्मेंस देखकर बहुत अच्छा लगा, खुश हुए वो कि ये ठीक मतलब उसको पसंद आया उसकी शरारतें. ही इज़ क्लेवर सेड ग्रैंडफादर. गिवन टाइम आई एम श्योर ही कुड हैव टाइड द टोर्न पीसेज ऑफ योर ब्लेजर इनटू अ रोप एंड मेड हिज एस्केप फ्रॉम द विंडो. तो उन्होंने कहा कि भाई ये बड़ा चालाक मंकी है, अगर थोड़ी देर और देते तो इसने तुम्हारे ब्लेज़र को की जो टुकड़े हैं उसकी रस्सी बना के भाग जाना था यहाँ से. हिज प्रेजेंस इन द हाउस स्टिल अ सीक्रेट. टोटो वॉज नाउ ट्रांसफर्ड टू ए बिग केज इन द सर्वेंट्स क्वार्टर्स वेयर ए नंबर ऑफ ग्रैंड फादर्स पेट लिव्ड वेरी सोशेबली टुगेदर. तो कहता है कि थोड़े दिन तो उसका सीक्रेट रखा गया, लेकिन बाद में टोटो को कहाँ ट्रांसफ़र किया गया, कहाँ भेजा गया, एक सर्वेंट के क्वार्टर जो वहाँ पे नौकर थे उनके घरों के पास जो बाकी पेट्स रहते थे, बाकी पालतू जानवर रहते थे, वहाँ उसको भेज दिया गया. और टोर्टॉइस था वहाँ पे, एक रैबिट्स थे और टेम स्क्वायरल थी, गिलहरी एंड फॉर वाइल माई पेट गोट, और एक बकरी भी थी. तो वहाँ पे रैबिट्स थे, खरगोश थे, टोर्टॉइस थे, यानी डिफरेंट एनिमल्स थे, वो मिलकर रहते थे. बट द मंकी वुडंट अलाउ एनी ऑफ हिज कंपेनियंस टू स्लीप एट नाइट. लेकिन मंकी किसी को सोने नहीं देता था, यानी टोटो इतना शोर और शरारतें करता था, रात को किसी को भी सोने नहीं देता था जो बाकी एनिमल्स थे. सो ग्रैंडफादर हु हैड टू लीव देहरादून नेक्स्ट डे टू कलेक्ट हिज पेंशन इन सहारनपुर डिसाइडेड टू टेक हिम अलोन. तो दादाजी ने क्या डिसाइड किया कि मैं क्या करता हूँ, इसको अपने साथ ही ले चलता हूँ आज, क्योंकि दादाजी को क्या काम करना था, देहरादून जाना था टू कलेक्ट हिज पेंशन. सहारनपुर से, यानी एक सहारनपुर प्लेस का नाम है, वहाँ से उसको अपनी पेंशन लेने जाना था. उन्होंने कहा कि मैं मंकी को भी साथ में ले चलता हूँ. अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट अकम्पनी ग्रैंडफादर ऑन दैट ट्रिप बट ही टोल्ड मी अबाउट इट आफ्टरवर्ड्स. कहता मैं वहाँ नहीं जा पाया जब दादाजी उसको साथ लेके गए, बट उन्होंने मुझे सारी स्टोरी बताई कि क्या हुआ. ए बिग ब्लैक कैनवस किट बैग वॉज प्रोवाइडेड फॉर टोटो. एक बैग लिया गया जो कि बड़ा बैग था. दिस विद सम स्ट्रॉ एट द बॉटम बिकेम हिज न्यू अबोर्ड. तो कहता है कि उन्होंने क्या किया कि वो जो बैग था, बड़ा बैग था, उसके अंदर उसको डाला, नीचे घास फूस रख दी, वो थोड़ी देर के लिए मंकी का नया घर बन गया. When the bag was closed, there was no escape. Toto could not get his hands through the opening and the canvas was too strong for him to bite his way through. तो कहता है वो बैग इतना हार्ड था, इतना पक्का बैग था कि मंकी के पास कोई चांस नहीं था कि वहाँ से निकल सके, उसको टीयर करके फाड़ के बाहर आ सके. His effort to get out only had the effect of making the bag roll about on the floor and occasionally jump into the air. तो मंकी उसमें से क्या कर पाता था, या तो रोल कर सकता था और या जंप कर सकता था. एंड एग्जीबिशन दैट अट्रैक्टेड ए क्यूरियस क्राउड ऑफ ऑनलुकर्स ऑन देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म. जब देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म पे पहुँचे, रेलवे स्टेशन पर पहुँचे, तो उन्होंने क्या देखा कि मंकी क्या कर रहा है, बैग के अंदर ही जंप कर रहा है या तो रोल करना शुरू कर रहा है, जिससे कई लोगों को जिज्ञासा उत्पन्न हुई भी ये क्या हो रहा है, ये बैग कैसे हिल रहा है. टोटो रिमेन्ड इन द बैग एज फार एज द सहारनपुर बट while grandfather was producing his ticket
at the railway turnstile, Toto suddenly poked his head out of the bag and gave a ticket collector a wide grin. तो जैसे ही कहते हैं कि देहरादून तक तो ठीक था, लेकिन जब सहारनपुर तक रहा, बट ग्रैंडफादर ने जब टिकट के लिए रेलवे टर्नस्टाइल होता है जहाँ जब एक ही पर्सन कहीं खड़ा हो सकता है, जैसे रेलवे प्लेटफॉर्म या कहीं मेट्रो में होता है कि एक ही पर्सन खड़ा हो सकता है, जब वो बार चेंज होती है तो अगला बंदा उसमें खड़ा हो सकता है। तो टोटो ने अपना मुंह बाहर निकाल लिया और टिकट कलेक्टर को एक ग्रीन दी, एक स्माइल दी। द पुअर मैन वॉज टेकन अवैक बट विद द ग्रेट प्रेज ऑफ माइंड एंड मच टू ग्रैंडफादर्स अनॉयंस ही सेड, सर यू हैव द डॉग विद यू, यू विल हैव टू पे फॉर इट अकॉर्डिंगली। लेकिन जो वो आदमी था, टिकट कलेक्टर था, वो देख के डर गया मंकी को, लेकिन उसने क्या कहा कि आपके पास एक डॉग है, आपको उसकी टिकट लेनी पड़ेगी। तो ग्रैंडफादर को बड़ा गुस्सा आया, उन्होंने कहा कि ये डॉग नहीं, ये तो मंकी है। इन वेन डिड ग्रैंडफादर टेक टोटो आउट ऑफ द बैग, इन वेन डिड ही ट्राई टू प्रूव दैट मंकी डिड नॉट क्वालिफाई एज ए डॉग और इवन एज ए quadruped. Toto was classified a dog by the ticket collector and 3 rupees was, तो जो टिकट कलेक्टर है वो नहीं माना कि भाई आपके पास तो डॉग ही है, तो उन्होंने उससे 3 रुपये किराया दादाजी से लिया। द ग्रैंड फादर जस्ट टू गेट हिज ओन बैग टुक फ्रॉम हिज पॉकेट आवर पेट टोरटाइज, उन्होंने टोरटाइज निकाल के दिखाया जो कि उन्होंने अपनी जेब में रख रखा था, छोटा टोरटाइज। क्या है उसने पूछा कि व्हाट मस्ट, इसके लिए मैं क्या पे करूं, क्योंकि ये भी तो एनिमल ही है। द टिकट कलेक्टर लुक्ड क्लोजली एट द टोरटाइज, prodded at with his forefinger, and gave grandfather a pleased and triumphant look and said, no charge, it's not a dog. तो उन्होंने कहा इसका तो कोई चार्ज नहीं लगेगा क्योंकि ये डॉग नहीं है। तो उसके बाद स्टूडेंट्स, ये आप पिक्चर में देख पाते हैं, ये मंकी देखो कैसे ये कैनवस बैग में से बाहर निकल रहा है, और ये टिकट कलेक्टर है, और दादाजी उससे थोड़ा गुस्सा कर रहे हैं कि आप इसकी टिकट क्यों ले रहे हैं, ये तो डॉग नहीं है। When Toto was finally accepted by grandmother, he was given a comfortable home in the stable. तो धीरे धीरे दादी को भी मना लिया गया कि हम चलो रख लेते हैं इसको, तो उसको गौशाला में, यानी जो घोड़े जहाँ रहते हैं वहाँ रखा गया टोटो को। Where he had for a companion the family donkey नाना, एक डंकी थी नाना, जिसका नाम नाना रखा हुआ था, उस डंकी के साथ उसको रखा गया। On Toto's first night in the stable, grandfather paid him a visit to see that he was comfortable. कहता उसने, दादाजी ने कहा जब वो पहले दिन वहाँ रहा तो उसने दादाजी देखने गए कि टोटो ठीक है कि नहीं, कंफर्टेबल है कि नहीं। To his surprise, he found Nana without apparent cause pulling at her halter and trying to keep her head as far as possible from bundle of hay. तो जो ग्रास पड़ी थी, नाना क्या कोशिश कर रही थी, जो फैमिली डंकी थी वो उससे घास से अपने आप को दूर रखने की कोशिश कर रही थी, और वो सरप्राइज हुए बहुत ज़्यादा देखकर भी। ये क्या हुआ, ग्रैंडफादर गेव नाना ए स्लैप अक्रॉस हर हाउंचेस, उसकी बैक पे उन्होंने स्लैप मारी, एक ऐसे थप्पड़ सा मारा। शी जग्ड बैक ड्रैगिंग टोटो विद हर, उसने देखा भी टोटो भी साथ में ही आ रहा है, खींचा चला। ही हैड फास्टन ऑन टू हर लॉन्ग ईयर्स विद हिज शार्प टीथ, लिटिल टीथ। तो देखा तो क्या कर रखा था उसने, टोटो ने टोटो ने नाना के कान के ऊपर, यानी कि जो फैमिली डंकी है उसके कान पे एक बाइट कर रखी थी, उसको चोट पहुंचा रखी थी। टोटो एंड नाना नेवर बिकेम फ्रेंड, टोटो और नाना कभी भी फ्रेंड, यानी वो डंकी और मंकी दोनों कभी भी फ्रेंड नहीं बनेगी। तो मैं स्टूडेंट्स यहाँ थोड़ा रिपीट कर दूँ, टोटो मंकी का नाम है और नाना जो डंकी उनके पास है, फैमिली डंकी, उसका नाम है। A great treat for Toto during cold winter evenings was large bowl of warm water given by grandmother for his bath. टोटो को सबसे अच्छा क्या लगता था कि जो दादी थी उसको गर्म पानी में नहाने के लिए टब देती थी। He would cunningly test the temperature with his hand, then gradually step into bath, first one foot then the other, as he seen me doing, until he was into water up to the neck. तो ऑथर यहाँ पे क्या कह रहा है कि मंकी क्या करता था, जब उसने देखना पानी गर्म है तो उसने पहले अपने हाथ से पानी गर्म देखना कि क्या टेम्परेचर है, कितना पानी गर्म है, फिर उन्होंने एक पैर डालना मंकी ने, फिर दूसरा डालना, फिर अपने आप को उसमें डुबा लेना नेक तक, गर्दन तक। वो ऐसा इसलिए करता था क्योंकि उसने दादाजी को भी ऐसे पानी चेक करते देखा था कि पानी गर्म है कि नहीं।
Once comfortable, he would take the soap in hands or feet and rub against all over the body. तो वो क्या करता था कि जब उसने देखा कि ये पानी ठीक है, कंफर्टेबल है, तो सारे पानी से नहाता रहता था. When the water became cold, he would get out and run quickly as he could. तो जैसे उसने देखना कि पानी ठंडा हो गया है तो वो वहाँ से निकल जाता था, जितनी जल्दी वो वहाँ से जा सकता था. तो स्टूडेंट्स आगे कह रहा है कि he could go to kitchen fire in order to dry himself up. तो वो किचन में चला जाता था अपने आप को सुखाने के लिए सर्दियों के टाइम में. If anyone laughed at him during his performance, Toto feelings would be hurt and he would refuse to go with bath. One day Toto nearly succeeded in boiling himself alive. तो कहते हैं कि अगर कोई उससे हंसता था ये चीज़ें देखते हुए, एक एनिमल को अगर कोई ऐसी जो क्यूट हरकतें करेगा तो हंसेंगे, पर कहता इससे जो टोटो नाराज़ हो जाता था और वो नहाता नहीं था. लेकिन एक बार टोटो ने ऑलमोस्ट अपने आप को बॉयल कर लिया था, ऑलमोस्ट अपने आप को एक तरह से पानी के अंदर बॉयल ही कर लिया था, उबाल ही लिया था. कैसे? ए लार्ज किचन केटल हैड बीन लेफ्ट ऑन द फायर टू बॉयल फॉर टी. चाय के लिए एक बड़ी सारी केटल रखी गई थी, केतली रखी गई थी. फाइंडिंग हिमसेल्फ विद नथिंग बेटर टू डू, डिसाइडेड टू रिमूव द लीड. उसने लीड उठाई, ऊपर से ढक्कन उठाया. फाइंडिंग द वाटर जस्ट वार्म इनफ फॉर बाथ, ही गोट इन विद हिज हेड स्टिकिंग आउट फ्रॉम द ओपन केटल. तो उसने क्या किया, पानी आग जल रही है, उसके ऊपर केटल है, उसने देखा भी ठीक ही है पानी, तो वो उसकी लीड उठाकर उसके ऊपर उसके अंदर चला जाता है और अपना मुंह बाहर निकालता है. दिस वॉज जस्ट फाइन फॉर ए वाइल. थोड़ी देर के लिए तो ठीक है. अनटिल द वाटर बिगेन टू बॉयल. तो पानी उबलना शुरू हो गया. टोटो देन रेज्ड हिमसेल्फ ए लिटिल बट फाइंडिंग इट कोल्ड आउटसाइड सेट डाउन अगेन. तो टोटो ने फिर अपना मुंह बाहर निकाला, लेकिन उसने देखा कि ये बाहर ठंडा, वो फिर अंदर चला गया. ही कंटिन्यूड होपिंग अप एंड डाउन फॉर सम टाइम. तो कुछ दिन वो देर पानी के अंदर जाए फिर बाहर चला जाए, यानी ऐसे वो करता रहा. अनटिल ग्रैंड मदर हैड अराइव्ड एंड होल्ड हिम हाफ बॉइल्ड आउट ऑफ केटल. तो मदर आई, ग्रैंड मदर आई, तो उसने देखा वो ऑलमोस्ट आधा उबल चुका था. आधा इन द सेंस कि वो काफ़ी हद तक वो शरीर बॉडी उसकी उबल चुकी थी, यानी काफ़ी बॉडी उसकी डेलिकेट हो गई थी, सॉफ्ट हो गई थी पानी में उबलने की वजह से. तो ग्रैंड मदर ने उसको निकाला वहाँ से. If there is a part of brain especially devoted to mischief, that part was largely dependent in Toto. He was always tearing things pieces. तो अगर कहते हैं शरारतों के लिए अगर किसी के अंदर कोई दिमाग है, वो दिमाग का सबसे ज़्यादा हिस्सा टोटो के पास था, क्योंकि उसने शरारत में अपने आप को भी ख़त्म कर लेना था. Whenever, और उसको बड़ी आदत थी चीज़ों को टीयर करने की, फाड़ने की. Whenever one of my aunts came near him, he made every effort to get hold of her dress and tear a hole in it. तो कहता जो ऑथर है, कहता जब भी मेरी कोई आंटी, कोई जानने वाले हमारे घर आते तो हमेशा कोशिश करता था कि उनके कपड़ों में कोई ना कोई छेद कर दे या कपड़ों को फाड़ दे. One day at lunch time, a large dish of pulao stood in the center of dining table. We entered the room to find Toto stuffing himself with rice. एक दिन हमने देखा कि एक पुलाव की डिश, चावल की बनाई हुई डिश रखी है डाइनिंग टेबल पे. तो जब हमने देखा कि टोटो क्या कर रहा है, उस चावल को खा रहा है बड़े मज़े से, यानी जो हमारे लिए थे वो चावल बनाए गए थे, पुलाव बनाया गया था, वो टोटो खा रहा था. द ग्रैंड मदर स्क्रीम्ड. ग्रैंड मदर ने ज़ोर से चीख चिल्लाई. एंड टोटो थ्रू ए प्लेट. तो टोटो ने क्या किया, एक प्लेट उठाई और ग्रैंड मदर की तरफ फेंक दी. वन ऑफ माई आंट रस्ट फॉरवर्ड. एक आंट आई बचाने के लिए. एंड रिसीव्ड ए ग्लास ऑफ वाटर इन द फेस. एक आंट जब बचाने आई तो उसने, मंकी ने क्या किया, टोटो ने पानी उनके मुंह पर दे मारा. व्हेन ग्रैंड फादर अराइव्ड. जब दादाजी आए, टोटो पिक्ड अप द डिश ऑफ पुलाव एंड मेड हिज एग्जिट थ्रू द विंडो. तो उन्होंने क्या किया, जैसे ही दादाजी आए तो उसने क्या किया, पुलाव वाली जो डिश वाली वो प्लेट, बड़ा सारा एक बाउल था, उसको उठाया और विंडो से निकल गया उस डिश को लेके. वी फाउंड हिम इन द ब्रांचेज ऑफ जैक फ्रूट ट्री. जैक फ्रूट ट्री, जामुन के पेड़ पर उसको वो लेकर चला गया. द डिश स्टिल इन हिज हार्म. ही रिमेन्ड देयर ऑल आफ्टरनून. पूरी दोपहर वो वहीं रहा डिश लेकर. ईटिंग स्लोली थ्रू द राइस, डिटर्मिन्ड टू फिनिशिंग एवरी ग्रेन. तो उसने क्या किया, उसने वो चावल अपने पास रखे थे तो उसने कहा कि जब तक वो खाता रहा, जब तक उसने पूरा ख़त्म नहीं किया. एंड देन इन ऑर्डर टू स्पाइट ग्रैंड मदर. ग्रैंड मदर से बदला लेने के लिए, उसको गुस्सा करने के लिए, स्पाइट करने के लिए क्या किया,
टोटो ने, हु हैड स्क्रीम्ड, जो चीखी थी उसके ऊपर, ही थ्रू द डिश डाउन फ्रॉम द ट्री, उसने डिश जो बर्तन था वो वहाँ ऊपर से नीचे फेंक दिया। एंड चैटर्ड विद डिलाइट व्हेन इट ब्रोक इनटू 100 पीसेज, और चैटर्ड मतलब जो मंकी आवाज़ करते हैं उसको चैटर्ड बोलते हैं, जो वो साउंड करते हैं, और 100 पीसेज में वो टूट गया। Obviously, Toto was not a sort of pet we could keep for long. Even grandfather realized that we were not well-to-do and could not afford the frequent losses of dishes, clothes, curtains and wallpaper. तो टोटो का हमारे घर ज़्यादा देर रहना संभव नहीं लग रहा था। दादाजी ने भी कहा कि हम इतने अमीर तो नहीं हैं, यानी नॉट वेल टू डू, इतने अमीर तो है नहीं कि इसको ज़्यादा टाइम तक रख सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि ये हमारे कपड़े ख़राब कर देता है, डिशेस ख़राब कर देता है, पर्दे ख़राब कर देता है, कपड़े वॉलपेपर ख़राब कर देता है, जो पोस्टर्स लगाए होते हैं। तो सो ग्रैंड फादर फाउंड द टोंगा ड्राइवर, तो ग्रैंड फादर ने टोंगा ड्राइवर को ढूंढा और सोल्ड द टोटो बैक टू हिम फॉर ओनली 3 रुपीज़, तो उन्होंने 3 रुपये में वो जो मंकी है उसको फिर दोबारा टोंगा ड्राइवर के पास बेच दिया। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि किस तरह से जो टोटो है वो शरारती है। पहले दादाजी इसको ख़रीद लेते हैं 5 रुपये में, लेकिन जब वो बहुत शरारती करता है, तंग करता है, तो उसको वापस 3 रुपीज़ में उसी टोंगा ड्राइवर को, जिससे उसने 5 रुपये का लिया था, वापस उसको बेच देता है। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। आपको इसके क्वेश्चन आंसर डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे और आपके ग्रुप्स में भी मिलेंगे। तब तक के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।